हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 की एक्सरसाइज 11.3 के नंबर 5 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर 6 वाले क्वेश्चन से फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वाले क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल के ऊपर जाके वहां के प्ले लिस्ट में आपको हमारे सारे पुराने क्लासेस मिल जाएंगे, जहां पे आप लोगों ने अटेंड करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो देखो नंबर 6 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पे उसका हाइट कितना होगा फाइंड आउट करना है, उसका स्लैंट हाइट कितना होगा फाइंड आउट करना है, और उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा ये भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे उसके हाइट को। ठीक है, देखो उसके हाइट को कैसे फाइंड आउट करना है, उसने जो गिवन दिया है उसी को ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसने गिवन दिया है इसका वॉल्यूम कितना है 9856 सेंटीमीटर का क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम निकलता कैसे है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 9856। सिंपल। अभी क्या करना है, देखो 1/3 पाई के वैल्यू इसने कुछ नहीं दिया, इसलिए हम पुट करेंगे 22/7 इनटू रेडियस का स्क्वायर। देखो इसने यहाँ पे डायमीटर दिया है, तो डायमीटर की मदद से हम इसके रेडियस को निकाल सकते हैं। कैसे, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर को 2 से डिवाइड करो, तो 28/2 यानी कि हो गया 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस का स्क्वायर यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 14। ठीक है, इनटू यहाँ पे हो जाएगा हाइट इक्वल टू 9856। ओके, तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं। 7 से 14 कैंसिल, तो आ गया 2। यहाँ पे बचा कितना 22 इंटू 2 इंटू 14। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे रहेगा 3 इंटू एच इक्वल टू 9856। ओके, तो हमें सिर्फ एच का वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी को इस साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो देखो 9856 रहा, तो जब हम इन सभी को इस साइड में लेंगे तो जो भी सारे इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में आ जाएंगे 22 इंटू 2 इंटू 14। ठीक है, और जो डिवाइड में था वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ओके, अभी क्या करना है, इसको यहाँ पे कैंसिल करेंगे, तो 22 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 448। इसके बाद कैंसिल करेंगे अगर 2 से, तो ये आ जाएगा 224। तो एच आ गया 224 इंटू 3 ओपन में आ जाएगा 14, और 14 से 224 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 16। तो देखो एच का वैल्यू यहाँ पे आ गया 16 इंटू 3 यानी कि 48 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो सबसे पहले उसने जो दिया था उसका वैल्यू हमारा निकला कितना 48 सेंटीमीटर, यहाँ पे निकल गया। अभी चलते हैं बीट 2 वाले क्वेश्चन की तरफ। बीट 2 में उसने कहा है स्लैंट हाइट निकालना है। तो स्लैंट हाइट कैसे निकलता है, स्लैंट हाइट हम कहते हैं एल को, और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एल का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ओके, तो मैं इस स्क्वायर को अगर इस तरफ ले जाऊं तो ये रूट ओवर बन गया इन दोनों के लिए। अभी क्या करना है, एच का स्क्वायर यानी कि 48 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर। ओके, तो 48 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। 48 का स्क्वायर आ जाएगा 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 38, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, ये 3 आ जाएगा 19, तो ये आ गया 4, 8 to 10 1, ये आ गया 13, ये 2304, 2304 प्लस 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, ये 1 हो जाएगा 5, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, ये आ गया 19196। ठीक है, 14 का स्क्वायर आ गया 196 और रूट ओवर जैसा था वैसा रह गया। ठीक है, ये हम बीट 2 को यहाँ पे कर रहे हैं, ये वाला था बीट 1 का आंसर। तो इसके बाद देखो 2304 से 196 को मिलाएंगे तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2500 और इसका रूट ओवर, और 2500 का रूट ओवर कैसे निकलता है 50 इंटू 50 का रूट ओवर कर देते हैं तो 2500 आ जाएगा।
तो एल का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 50, और क्योंकि यहाँ पे सभी कुछ सेंटीमीटर में है तो स्लांट हाइट भी हमारा यहाँ पे निकल गया सेंटीमीटर में। तो देखो स्लांट हाइट हमारा निकल गया यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब चलते हैं बीट 3 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूं और इरेज करके चलते हैं बीट 3 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके, तो चलो। तो देखो बीट 3 में उसने कहा है कर्व सरफेस एरिया निकालना है कोन का। तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो। तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होगा किसका, कोन का, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू आर इंटू एल। इसलिए मैं बार बार कहता हूं हमारी इंट्रोडक्शन वाले क्लास को जरूर से अटेंड कर लो, क्योंकि वहां पे मैंने हर किसी का वॉल्यूम, उसका कर्व सरफेस एरिया, उसका टोटल सरफेस एरिया, ये सब कुछ कैसे निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बता चुका हूं, ठीक है। तो हमेशा एक्सरसाइज वगैरह को देखने से पहले इंट्रोडक्शन वाले क्लास को जरूर से देखें, अगर आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करना एक्चुअल में चाहते हैं तो। ओके, तो इसके बाद देखो बस यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा 14 इंटू एल का वैल्यू यानी कि स्लांट हाइट हमने कितना निकाला था 50। इसके बाद देखो 7 से ये 14 कैंसिल हो गया 2। तो अब देखते हैं 7 से 14 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 2, 22 ये हो जाएगा 50। इसके बाद हो जाएगा पाई आर एल, हाँ सही है, 22/7 50 इंटू 2, तो 50 इंटू 2 हो जाएंगे यहाँ पे कितने 100, 122 इंटू 100, 22 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2200। और क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया है इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा यूनिट। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा 6 नंबर के तीनों बिट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे किसकी तरफ, अब चलेंगे हमारे नंबर 7 वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलो जल्द से जल्द मैं इसको इरेज करके नंबर 7 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। तो चलो, तो देखो नंबर 7 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, ए राइट ट्रायंगल एबीसी, एक इस तरह का राइट ट्रायंगल है एबीसी, मैं इसका नेमिंग कर देता हूं एबीसी इस तरह से, ठीक है। ए राइट ट्रायंगल एबीसी, साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुम सोचोगे सर 5, 12, 13 किसको कहां पे रखें, अरे सिंपल सी चीज है, एक ट्रायंगल अगर राइट एंगल है तो सबसे बड़ा साइड जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस का, सिंपल। अब तुम सोचोगे सर 5 और 12 सेंटीमीटर कहां पे रखे, अरे इन दोनों को तुम कहीं पर भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे रखो या फिर यहां पे रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, फिर इसने क्या कहा है देखो, एंड 13 सेंटीमीटर ये तो हो गया, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। इस रिवॉल्व्ड मतलब का समझो, इसका मतलब क्या है, रिवॉल्व का मतलब क्या है, इस तरह से इसका कॉपी होना, ठीक है। मान लो यहां पे इस तरह का एक मैं ट्रायंगल बनाता हूं, मैं बोलता हूं ये वाला ट्रायंगल ऐसे रिवॉल्व हुआ, रिवॉल्व यानी कि इसका एक और कॉपी इस तरह बनेगा, देखो ये हो गया रिवॉल्व होना, यानी कि इसका सेम टू सेम इसका उल्टा यहां पे बन गया। तो इसने क्या कहा है, रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे जो 12 सेंटीमीटर देख रहे हो ये इसके साइड इस तरह से रिवॉल्व होता है। अगर इसने कहा होता 5 सेंटीमीटर से रिवॉल्व होता है तो ये पिक्चर इस तरह से रिवॉल्व होता है, ठीक है। तो इसने जब कहा है कि 12 सेंटीमीटर से रिवॉल्व होगा यानी कि ये 12 ऐसे ही रहेगा, इस पिक्चर को घुमा के यहाँ पे फिर से लाना है, तो हमारा कुछ डायग्राम बन जाएगा इस टाइप का, ठीक है। तो अभी उसने कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स ऑब्टेन। तो अभी यहाँ पे तुम्हें जो ये वॉल्यूम मिला यानी कि ये जो सॉलिड मिला है इसके वॉल्यूम को तुम्हें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जरा अगर ध्यान से देखो, अगर तुम इसको इस तरह से ज्वाइन करते हो इस तरह से इमेजिनरी, ठीक है, तो देखो ये तुम्हें एक कोन जैसा नहीं दिख रहा, तो अगर ये एक कोन जैसा दिख रहा है तो हमें इसी का ही वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में इस तरह से एग्जाम में आएंगे कि तुम्हें यहाँ पे जो पिक्चर वो डायरेक्ट नहीं कहेगा कि ये एक कोन है, लेकिन तुम खुद ही पिक्चर बनाओगे, उसका रिवॉल्व करोगे, फिर तुम्हें देखना है वो कौन सा शेप बन रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये एक कोन का शेप बन चुका है।
तो अब मुझे अगर इसका क्या करना है, वॉल्यूम को निकालना है, तो मैं सिंपल एक कोन के वॉल्यूम को जैसे निकालता हूं उसी तरह से इसके वॉल्यूम को भी निकाल दूंगा। तो इसने क्या कहा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो इस सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सिंपल, ये एक कोन जैसा दिख रहा है ना, तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है इसका भी वॉल्यूम का फॉर्मूला वही हो जाएगा। ओके, अच्छा अब तुम सोचोगे तो सर यहाँ पे रेडियस कहां से लाए, हाइट कहां से लाए? अरे अच्छे से देखो, यहां से ये बीच में से लेके यहां तक ये हो गया रेडियस। सिंपल, जैसे एक कोन में होता है ना, देखो जिस तरह से एक कोन में होता है यहां से लेके यहां तक रेडियस, यहां से लेके ऊपर तक हाइट, और ये वाला हो गया स्लैंट हाइट। देखो तीनों चीजें तो तुम्हें यहाँ पे दी है। सिंपल, तो हमारा h हो गया कितना 12, रेडियस हो जाएगा हमारा 5, और स्लैंट हाइट यानी कि l हो जाएगा हमारा 13। तो बस यहाँ पे अपने डेटा को पुट करो, तो ये हो गया 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r का स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 इंटू हाइट, हाइट यानी कि हो जाएगा कितना 12। तो देखो 3 से ये 12 कैंसिल हो गया 4। इसके बाद देखते हैं 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, तो 22 इंटू 5 5 जा 25 इंटू 4 हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 7। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो 22 और 7 को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बाहर ले आता हूं और इंटू कर देता हूं 100 के साथ। देखो इसका मतलब जो है इस वाले का मतलब भी वही है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेसिमल में लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 7 से 2200 पूरा कैंसिल नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 22 और 7 को अलग कर दिया। क्यों अलग किया, ताकि मैं 22 और 7 की जगह लिख सकूं पाई इंटू 100। देखा, क्योंकि मैं इसको पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए 22/7 को मैंने कन्वर्ट कर दिया पाई में। तो यहां पे मेरा आंसर आ गया 100 पाई, जो कि इसने पूछा था कितना होगा इसका वॉल्यूम। और तो वॉल्यूम के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा एंड वाला आंसर। ओके, तो चलो इस तरह से यहां तक हमारे क्लास में आज एक्सरसाइज 11.3 के नंबर 7 तक पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। तो कल के वाले क्लास में क्या करेंगे, इसके लास्ट के बचे हुए 2 क्वेश्चन यानी कि नंबर 8 और नंबर 9 वाले क्वेश्चन को खत्म करेंगे, और इसी के साथ पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमारे कल के वाले क्लास में खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्लास में। और अगर तुम्हें इसके ऊपर फिर भी कुछ डाउट बचा हो, मुझे लगता तो नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी अगर बचा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से पॉइंट के ऊपर तुम्हारा डाउट बचा। मैं उसी पॉइंट के ऊपर एक न्यू सा वीडियो बना के तुम्हारा नाम मेंशन करके उस वीडियो को अपलोड करूंगा, ताकि तुम उस वाले क्वेश्चन के डाउट को अच्छे से क्लियर कर पाओ। ओके, तो चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्लास में। बाय बाय।